गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो कुछ बच्चों की डिमांड्स आई है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को मिक्स करके टेंस में बता दिया जाए जिससे पहचानने में आसानी हो। तो आज हम आपको बता रहे हैं जैसे पैसिव वॉइस लिख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला टेंस आता है कि हु। हम आपको हु से ही बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है हु वाले टेंसों में। तो हु टीच the math, who teach the math एक्टिव है। फिर देखेंगे एक्टिव who is making a noise, who is making a noise। फिर देखेंगे एक्टिव who had broken the glass। फिर अगला है who told a lie। फिर है who has read the book। फिर है who will sing a song। तो देखिए सबसे पहले एक्टिव और ये है पैसिव। ठीक है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। हु टीच द मैथ। तो हमने इसे कैसे पहचाना कि ये टेंस कौन सा है। इसे पहचानने का तरीका यानी ये टेंस कौन सा है, यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले एक्टिव है और एक्टिव का वाक्य हमने कैसे पहचाना। यहाँ पर लगा हुआ है एस और एस लगा हुआ है तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हमने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। ये पहचानना बिल्कुल आसान होता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, वही कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं कि अगर हु के वाक्य आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको पहचानना बिल्कुल आसान है कि एस जिसकी वर्ब में लगा हो, जिसकी वर्ब में एस लगा हो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, इज, एम और आर। ये हम क्रिया के कर्ता के अनुसार देखेंगे कि यहाँ पर क्या है हु, तब यहाँ लगा देंगे बाई। ठीक है, बाई होम। अब बाई होम के बाद क्या है, क्रिया हमारी क्या आई, इज। ठीक है, द मैथ और मैथ है, सॉरी द मैथ। अब यहाँ पे क्या है, टीच को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो डॉट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, पहचानना बिल्कुल इजी हो गया। जो देख रहे हैं
हु इज मेकिंग अ नॉइज। तो अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि जिसमें एज एम आर आ जाए तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये टेंस हो गया। अब यहाँ पर जब इज आ गया है तो जब पैसिव वॉइस में ये बदलेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा इसके साथ? बीइंग। तो ये लग गया आपका बीइंग, तो यहाँ पर ये बीइंग हो गया। तो बस इतना सही हमें चेंज करना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे, यहाँ हूं लिखेंगे और यहाँ इज लिखेंगे और ये नॉइज को हम उठा लाएंगे। ये नॉइज को हमने उठा लिया और यहाँ पर मेकिंग की थर्ड फॉर्म हमने क्या कर दी? मेड। और लेकिन यहाँ पर क्या रह गया? बीइंग। बीइंग हो गया और ये क्या बन गया आपका? मेड। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखेंगे फिर एक्टिव आ गया। अब आया यहाँ पर हु हैड ब्रोकन द ग्लास। तो हेड यहाँ पर लगा हुआ है, द है क्लियर से हम इसे पहचान रहे हैं। हेड लगा है तो हेड का ये जो है ये किसका हो गया? पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और हेड लगा। तो जब पास्ट परफेक्ट आ जाए तो हम उसमें क्या कर देंगे? हैड बीन। ये हम पैसिव वॉइस से बना देंगे। तो ये बन गया हमारा पैसिव बन गया। तो देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बाई होम, ठीक है, और क्या ले लिया हमने? हैड। हैड के बाद द ग्लास, फिर बीइंग आ गया, फिर ब्रोकन। ये तो थर्ड पहले से ही है तो हमें थर्ड नहीं करना है, ओके, ये आपका हो गया, ठीक। अब देखेंगे फिर पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे लिखा है हु टोल्ड ए लाई। अब यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, कोई भी एस नहीं लगा है। अब जब एस नहीं लगा तो इसका भी नहीं है, इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है। वैसे बच्चों ने पूछा, सही पूछा है कि इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, तो हम ये कैसे पहचाने? अब इसमें तो एस है तो हमने पहचान लिया, इसमें तो एस भी नहीं है तो हम किससे पहचाने? तो हम पहचानेंगे वर्ब से कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। और सेकंड फॉर्म टेंस के आपके एक ही वाक्य में आती है। वो वाक्य कौन सा कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कहलाता है। तो देखिए टोल्ड आया तो जब ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। और जब ये आ जाए टोल्ड तो हम किस में बदल देंगे? बाज या बर में। किसमें बदलेंगे? बाज या बर में। यहाँ क्या आ जाएगा? बाज या बर, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है। ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन अफर्मेटिव वाक्य में ही आता है, अफर्मेटिव वाक्य में ही आता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव से संबंध नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि ये टोल्ड किस में आता है? सिर्फ वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, बाकी किसी में नहीं। इंट्रोगेटिव में तो आता है डेड, आता है, इंट्रोगेटिव में तो आता है डेड। तो बाज पर यहाँ पे क्या बढ़ गया? बाई होम। अब वाज, अब इसमें नहीं तो आएगा नहीं क्योंकि बाज था ही। हम कर देंगे से लाई। और टोल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टोल्ड होती है, सेकंड भी टोल्ड होती है और थर्ड भी टोल्ड होती है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इस पे, यहाँ पर आ गया भाई। अब देखिए ये किसका है? हैज लगा हुआ है। अब हैज लगा है तो ये किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसमें जब हैज आया तो उसमें किस बदलेंगे? हैज बीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? वाई होम हैज द
गीत कौन गाएगा, यह गीत। तो यहाँ पर देखिए अविल है, तो जब ये किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका विल बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय होम विल a song be sung, प्लेटफॉर्म आपकी ये। तो देखिए सभी लोग जो देख रहे हैं तो सभी को समझ में भी आ गया होगा। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वह पूछ सकता है। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर ये टेंस आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें हमने ये बदल के ये कर दिया, इससे पहचाना। फिर ये टेंस था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये टेंस था आपका पास्ट परफेक्ट का, और ये टेंस था आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और ये टेंस था आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, और ये था फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो शायद ये सभी को समझ में भी आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें पहचानना है। इसे अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले टेंस पर चलते हैं। देखिए आता है जैसे वाई विल सिंग, वाई विल यू नॉट सिंग आ सॉन्ग। इसी प्रकार से दूसरा है हैव यू नॉट बाउट द नोटबुक। इसी प्रकार से आता है सी डिड नॉट कुक द ब्रेकफास्ट। इसी प्रकार से आता है मोहन has not eaten the grapes। अगला है they do not play the hockey match। अगला है will see not make the design तो देखिए यहाँ पर जो पहला टेंस है आप बता सकते हैं कौन सा है। तो पहला टेंस यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर का है, फ्यूचर में वाई लगा हुआ है, तो यानी कि फ्यूचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो जब ये बनाएंगे तो हम उसको यहीं पर रख देंगे वाई, और विल के स्थान पर हम रखेंगे विल, और आ साउंड को हम ले लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ नॉट को रख देंगे, यहाँ पर हम वीन को रख देंगे, क्योंकि विल के साथ क्या आता है, वीन आता है, नहीं आता है, क्या आता है, बी। ठीक है, तो वाई विल यू नॉट, फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म सिंग की क्या हो जाएगी, संग। किसके द्वारा गाया जा रहा है, यू के द्वारा, तो वाई यू। तो ये देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट। तो कोई डाउट इसमें, सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम भी देखेंगे हैव लगा है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे द नोटबुक सिर्फ एक है, और जब हम यहाँ पर इसको लाए तो ये सिर्फ एक हो गई, तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या हो गया, हैज। ठीक है, हैज द नोटबुक, हैज द नोटबुक नोट। अब यहाँ पर हैज है, हैज के साथ क्या आएगा, बीइंग, फिर बाउट थर्ड पर पहले से ही है, बाउट बाई यू। ठीक है, तो ये देखेंगे कौन सा है, इंफिनिटिव है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अब देखेंगे एक्टिव फिर आया है, शी डिड नॉट कुक द ब्रेकफास्ट। अब देखो यहाँ पर सी है और डिड लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उठा के लाएंगे, तो द ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डिड लगा है, तो डिड के साथ क्या लगाते हैं, जब डिड आ जाए तो क्या लगाएंगे, वाज। तो ब्रेकफास्ट एक बनता है ना, वाज नॉट, थर्ड फॉर्म कुक लगा रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म कर देंगे कुक्ड बाई हर। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर आया एक्टिव, मोहन हैज नॉट ईटन द ग्रेप्स, तो मोहन की जगह हम किसको रख देंगे, द ग्रेप्स को। अब हैज लगा हुआ है, तो हम कितने लगाएंगे, ग्रेप्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हैव नॉट क्या आएगा, बीन ईटेन बाई मोहन। इंट्रोगेटिव है नहीं, तो इंट्रोगेटिव नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आया दे डू नॉट प्ले द हॉकी मैच, तो दे, तो द हॉकी मैच। अब हॉकी मैच कितने हैं, एक, तो यहाँ पर डू है, यहाँ क्या जाएगा, डू है, यहाँ पर क्या आएगा, एज, एज नॉट प्लेड बाई देम। ठीक, अब देखेंगे विल सी नॉट मेक द डिजाइन, तो द डिजाइन, अब क्या आ जाएगी, विल लगा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले विल के साथ मतलब विल ही रखेंगे, विल द डिजाइन नॉट बी मेड बाई हर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे सभी को समझ में आ गया होगा। अभी किसी को डाउट अगर कुछ हो तो वह हमसे पूछ सकता है, तो कल हम इसके आगे आपको लेट वाले सेंटेंसेस इसी में पढ़ाएंगे। ठीक, ये आपके टेंस वाले सेंटेंसेस आज कंप्लीट भी हो गए हैं, आपको बता भी दिए हैं, कल हम लेट वाले सेंटेंसेस बताएंगे। इसमें से थोड़े से आप टेक्स्ट में नोट भी कर लीजिए, थोड़े से टेक्स्ट में नोट कर लें सभी लोग होमवर्क के तौर पर। लिखेंगे शिवम हैज नॉट टीच द ग्रामर, टॉच द ग्रामर। शिवम हैज नॉट टॉट द ग्रामर। अगले लिखेंगे हु ate, who ate, A-T-E, who ate the vegetables, who ate the vegetables, green vegetables कर लीजिए उसे, who ate the green vegetables। अगला लिखेंगे who is making the chair, who is making द चेयर। अगला है वाई डू द बॉयज, वाई डू द बॉयज नॉट बाथ
वाश्ड वाश करना, वाश धोने वाला, वाश द हैंड्स, वाश द हैंड्स, ठीक है। अगला लिखेंगे वाज रमन, वाज रमन नॉट, वाज रमन नॉट प्रिपेयरिंग द लेसन, प्रिपेयरिंग द लेसन। अगला लिखेंगे द गर्ल्स will not celebrate the function, celebrate the function। बस ठीक है। तो कल हम अगला पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो चुका है। पूछना है कुछ? बता रहे हैं।